तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपके अंदर एक डाउट यहाँ पे जरूर चल रहा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और आप ही में से ऐसे बच्चे हैं जो कि इस भर्ती के लिए अप्लाई किए हैं और वो सोच रहे हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन जो है हो जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है इसके लिए टोटल यहाँ पे कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और मैं जो आपको टोटल फॉर्म बताऊंगा इसमें वो भी बच्चे हैं जिनके पास यहाँ पे एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट है, ऐसे भी बच्चे हैं जिनका यहाँ पे एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट नहीं है, वैसे ही फॉर्म भर दिया, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ यहाँ पे फालतू का ही अप्लाई कर दिया है भीड़ बढ़ाने के लिए। तो मैं सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाला हूँ और साथ ही लास्ट में आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर किचन सर्विस के यहाँ पे फिजिकल में क्या क्या होगा और फिजिकल इसका कब होने वाला है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो जो रहने वाली है वो यहाँ पे खास करके किचन सर्विस वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। जो भी बच्चे यहाँ पे किचन सर्विस आईटीबीपी किचन सर्विस 2024 वाली भर्ती में अप्लाई किया है जिसमें 819 वैकेंसी निकल के आई हुई थी। अगर आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो याद रखिएगा, कांस्टेबल किचन सर्विस की भर्ती है, 819 वैकेंसी है। मेल के लिए यहाँ पे सिर्फ 697 वैकेंसी है और फीमेल के लिए भी यहाँ पे कुल 122 वैकेंसी निकल के आ चुकी थी जिसके लिए बच्चों ने आवेदन कर दिया है। इसी में फीमेल का जो फीमेल यहाँ पे अप्लाई किए हैं उनका तो कट ऑफ यहाँ पे बहुत ही कम जाने वाला है। अगर वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आते हैं तो भी इसमें सिलेक्शन लेकर जाने वाली हैं, क्योंकि मैं उनको ये बताने वाला हूं कि आप सभी यहां पर फिजिकल क्वालिफाई कर लेना मेरे भाई। फिजिकल अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको यहां पे कोई बाहर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो ला ही देंगे और उसके बाद आपको यहां पे बाहर कोई नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेल की अगर मैं जनरल की बात करूँ यहाँ पर 389 वैकेंसी है, एससी की यहाँ पे 41 है, एसटी की 60 है, ओबीसी की 138 है, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 69 वैकेंसी है। फीमेल की भी अगर यहाँ पे देखें तो जनरल की 69 है, एससी के 7 है, एसटी के 10 है, ओबीसी के 24 है और ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी फीमेल के लिए यहाँ पे निकल के आई हुई है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप सबकी ये जो वैकेंसी है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो सिलेक्शन पाने वाले हैं, वो भी कम कट ऑफ में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया द वैकेंसीज आर यहाँ पे टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब आपकी वैकेंसी बढ़ाई और घटाई जा सकती है। और आगे चलकर ये भी देखा गया आईटीबीपी में वैकेंसी हर बार बढ़ी है, तो किचन सर्विस में भी वैकेंसी बढ़ने वाली है। 819 वैकेंसी पर ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये वैकेंसी कम से कम यहाँ पे 1000 प्लस होगी आगे चलकर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए आवेदन कर दिया है तो आप इसकी तैयारी जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इसके लिए फॉर्म को तो अप्लाई कर दिया लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। पिछली बार जो आईटीबीपी टेटमेंट भर्ती आई हुई थी उसमें सिर्फ 10th पास बच्चे फॉर्म भर सकते थे, उसमें 18 साल से लेकर 23 साल एज मांगा गया था। लेकिन इस बार जो भर्ती किचन सर्विस की आई है इसमें 18 साल से लेकर 25 साल एज मांगा गया है। मतलब किचन सर्विस एनएसक्यूएफ लगने के बावजूद यहाँ पर आपको एज में 2 साल का छूट मिला और यहाँ पे बच्चे 18 साल से लेकर 25 साल तक जनरल के बच्चे और ईडब्ल्यूएस के बच्चे यहाँ पे अप्लाई किए, और एससी एसटी को यहाँ पे एज में 5 साल की प्लस छूट मिल गई और ओबीसी को यहाँ पे एज में 3 साल की छूट मिल गई, जिससे वो बच्चे यहाँ पे इसके लिए फॉर्म भर सके। अगर यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे 10th की मार्कशीट थी, 10वीं की मार्कशीट था, तो जहां एनएसक्यूएफ का जहां डिटेल मांग रहा था वहां पे 10th की डिटेल भर के उस बच्चों ने यहां पे आवेदन कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यहां पे जहां एनएसक्यूएफ का डिटेल मांग रहा था फॉर्म भरते समय वहां पर 10वीं का डिटेल भर के फॉर्म को फिलअप कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि सर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो है वो मेरे 1 अक्टूबर से पहले का नहीं है, तो अगर मैं अभी बनवा लूँ क्या चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्म अप्लाई हुआ था इस भर्ती में। सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे क्या होने वाला है, फिजिकल होने वाला है, ठीक है। और फिजिकल में अगर बात करूं यहाँ पर तो आपकी यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगी, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर। आपका यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा, लॉन्ग जंप जो आपका होने वाला है वो यहाँ पे 11 फीट होगा, और आप यहाँ पे हाई जंप होने वाला है जो कि यहाँ पे 3.5 फीट आप सबका यहाँ पे हाई जंप भी रहने वाला है। हाइट आप सबकी यहाँ पे 165 सेंटीमीटर ही लगने वाली है। ध्यान दीजिएगा, आप सबका ये फिजिकल यहाँ पे होने वाला है। फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जिसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फेल होने का सामना कर सकते हैं। मैं उन बच्चों की यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो बच्चे आईटीबीपी किचन सर्विस 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है लेकिन उनके पास एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट जो है वो नहीं है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि इतने कम फॉर्म इसके लिए अप्लाई हुए हैं। और कितना फॉर्म अप्लाई होगा बता दें,
क्योंकि जब यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस का ऑनलाइन अप्लाई चल रहा था तो उसी वक्त यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी ऑनलाइन अप्लाई चल रहा था। तो इसके चलते यहाँ पे एक आंकड़ा लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन तो भी यहाँ पे काफ़ी सारे जानकार और जो मुझे यहाँ पे इंटरनल जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए जो लगभग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ होगा वो करीब यहाँ पर 20 से 25 हज़ार के समथिंग यहाँ पे फॉर्म जो है वो यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब इसी 20 से 25 हज़ार में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट जो है वो 1 अक्टूबर से पहले का है। कुछ ही बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो कि यहाँ पे NSQF की जगह 10th की डिटेल भरकर फॉर्म अप्लाई कर दिया, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अप्लाई करते ही करते कर दिया अप्लाई। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अप्लाई करते ही करते वो अप्लाई कर दिया, मतलब वैसे फर्जी कर दिया आईडी बना के, तो वो भी यहाँ पे काउंट हो रहे हैं 20 से 25 हज़ार में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो NSQF जिसके पास है उनकी संख्या जो है 20 से 25 हज़ार में काफ़ी कम है, और जिनके पास NSQF नहीं है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये पैदा हो रहा होगा, ये डाउट बन रहा होगा, अगर मैं अभी से यहाँ पे अगर NSQF सर्टिफिकेट का कोर्स कर लूँ जो कि यहाँ पे 30 से 35 दिन का आपका समय लग जाता है सर्टिफिकेट हाथ आते आते, तो अगर यहाँ पे जो कोर्स होता है वो 20 से 25 दिन का ही होता है। तो अगर आप यहाँ पे आप कोर्स कर लो तो क्या वो आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए काम आएगा या फिर नहीं आएगा? तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NSQF लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर ऑफ यहाँ बताया गया, या फिर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब NSDC। तो ध्यान दीजिएगा, NSDC से मान्यता प्राप्त आपके पास यहाँ पे NSQF का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और वो भी यहाँ पे कहीं नहीं बताया। आप ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर से यहाँ पे भर्ती की ऑनलाइन अप्लाई का जो लास्ट डेट था वो था 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से पहले का यहाँ पे लगने वाला था। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आपके फॉर्म भी अगर यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुके हैं और आपके पास NSQF का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि आप देखो यहाँ पे कंफर्म नहीं है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं यहाँ पर फिजिकल टेस्ट देने, तो आप यहाँ पे फिजिकल को भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन तो भी आपके पास NSQF सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फिजिकल में आपका NSQF सर्टिफिकेट चेक नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे फिजिकल को भी पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में भी आप जाओगे, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं लेकिन तो भी आप एग्जाम में जाओगे, तो एग्जाम भी अगर आप पास कर लेते हो, फिर आपका जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपको बुलाया जाएगा लास्ट चरण में, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मेडिकल होना होगा, तो उस वक्त जब आपको डीवी में जब मांगेंगे कि आप NSQF सर्टिफिकेट दिखाइए, और जब आप NSQF सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे तो वहीं तुरंत आपकी उम्मीदवारी जो है वो यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। मतलब आपको जवाब देने का भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी, आपको घर पर वापस भेज दिया जाएगा। आपको मेडिकल जो लास्ट चरण है, जो मेडिकल है, आपको उसके लिए यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आप NSQF का अगर यहाँ पे कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप NSQF का कोर्स कर लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 अक्टूबर के बाद NSQF सर्टिफिकेट का कोर्स किए हैं और आईटीबीपी के लिए फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है वो भी बच्चे यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जब वो डीवी के लिए जाएंगे तो जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, जब वो ऑफिसर के पास जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट लेकर, तो उस कंडीशन में उस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मूड की बात होती है कि आपको यहाँ पे डन करता है, मतलब आपको डीवी में क्वालिफाई करता है या फिर नहीं करता। क्योंकि अगर उस वक्त वहाँ पे चेक हो गया कि 1 अक्टूबर से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर बाहर हो जाओगे। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप अभी भी यहाँ पे कोर्स करने की सोच रहे हो तो आप सभी यहाँ पर बाहर हो जाओगे। ठीक है, अगर ये चेक हो गया कि 1 अक्टूबर से पहले का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर ये चेक नहीं हुआ, बाई मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में नोटिफिकेशन में भी अपडेट नहीं दिया गया है कि आपके 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर चेक नहीं हुआ तो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे 1 अक्टूबर के बाद का भी लेके जाते हो और आप किसी तरीके से, या फिर ऑफिसर के मूड की बात है, अगर मान लो आपको वहाँ पे पास कर दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आपको यहाँ पे पास कर दिया, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर जाओगे, फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन आपके पास जब कुछ रहेगा ही नहीं, NSQF सर्टिफिकेट कुछ नहीं रहेगा, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आईटीबीपी में आपका NSQF सर्टिफिकेट काम आ गया तो अच्छी बात है, और उसमें नहीं भी आए तो यहाँ पे BSF ट्रेडमैन की भर्ती आ रही है, नई CRPF ट्रेडमैन की भर्ती आ रही है जो कि किचन स्टाफ की है, BSF किचन सर्विस की भर्ती आ रही है, CRPF किचन सर्विस की भर्ती आ रही है, और CISF किचन सर्विस की भर्ती भी आ रही है। अगर आपका आईटीबीपी में नहीं भी लगा
तो आपकी ये जो पीछे भर्ती लाइन में लगी हुई है इसके लिए तो आप एलिजिबल रहोगे, इसके लिए भी तो आप फॉर्म भर सकोगे, क्योंकि NSQF सर्टिफिकेट का जो बच्चा कोर्स कर रहा है वो लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट उसके पास हो जाता है, वो किसी भर्ती में लगाकर यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ITBP में लग गया तो अच्छी बात है, और नहीं लगा कोई बात ही नहीं है, फिर आप BSF और CRPF के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वहाँ तक चलिए जहाँ तक आपको मतलब चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हार मान के पहले बैठ जाओ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे NSQF अभी भी यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ITBP में 1 अक्टूबर से बाद का सर्टिफिकेट लग जाएगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो कहीं ऐसा कोई बदलाव हुआ आगे चलकर, या फिर मांगने लगे, या फिर 1 अक्टूबर से पहले वाले का सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे चेक होने लगा उसमें बच्चे बहुत कम मिले, और ऐसा यहाँ पे हो गया कि जिसके पास बाद का भी सर्टिफिकेट है, 1 अक्टूबर से पहले का भी सर्टिफिकेट है, वो भी पास हो जाएगा, और 1 अक्टूबर के बाद का जिसके पास होगा वो भी पास हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया उस वक्त तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका ये सर्टिफिकेट जो है ITBP के लिए काम आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो यहाँ पे पीछे BSF की भर्ती आ रही है, CRPF की भर्ती आ रही है। तो जो भी आपको करना है अपने सोच समझ के ही करिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई भी यहाँ पे काम जो होगा वो यहाँ पे खराब नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट होगा किसी न किसी भर्ती में आपका यूज होने वाला है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे NSQF लेवल फर्स्ट का कोर्स करना चाहते हैं फूड प्रोडक्शन से या फिर किचन सर्विस से, तो आप सब के लिए यहाँ भी कोर्स होता है, ठीक है। यहाँ भी कोर्स होता है जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे भी कोर्स होता है। कोर्स करने के लिए आपको बता दें, यहाँ पर अगर आप NSQF का कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पर BSF ट्रेडमैन के लिए, या फिर CRPF ट्रेडमैन के लिए, या फिर कोई और आगे नई भर्ती आने वाली उसके लिए अगर आप कोर्स करना चाहते हैं पहले से, जो कि 25 से 30 दिन का कोर्स होता है, ठीक है। 25 से 30 दिन का कोर्स होता है। तो यहाँ पर भी एडमिशन शुरू हो चुका है, एडमिशन आप करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका ये है मोबाइल नंबर, ठीक है। आप सभी चाहे व्हाट्सअप करिए चाहे आप फ़ोन कॉल्स करिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर भी NSQF लेवल फर्स्ट का जो कोर्स होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी टीम द्वारा, और आपका जो एडमिशन होगा वो यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। और एडमिशन चार्ज जो रहने वाला है वो यहाँ पे 3000 रुपये रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 3000 रुपये एडमिशन चार्ज रहने वाला है। इसमें कोई भी पैसा कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट खाते में भी चार्ज कट के जाता है जो भी फीस होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, और इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। 3000 रुपये आपका लगेगा। NSQF लेवल फर्स्ट का जो कोर्स होता है उसकी फीस यहाँ पे 3000 रुपये रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हमारे द्वारा करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सभी यहाँ पे संपर्क करके पूरी डिटेल पा सकते हैं। आपको सारी जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। नंबर मैं आप सभी को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जाकर आप सभी नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और मैं तो आपको यही कहने वाला हूँ कि आगे नई काफ़ी सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, आप उसके लिए यहाँ पे NSQF का कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चल के यहाँ पे बेनिफिट ही होने वाला है। आपका यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप इस नंबर पर यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, जिससे आप यहाँ पर NSQF कोर्स करने के लिए एडमिशन यहाँ पे करा सकते हैं, जिससे आपका एडमिशन अगर हो जाता है तो आपका जो कोर्स है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, जो कि 25 से 30 दिन का यहाँ पे कोर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे सही तरीके से सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। जो बच्चे यहाँ पे 1 अक्टूबर से पहले का सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म भरे हैं उनको यहाँ पे सिर्फ अपनी तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर वो बच्चे तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन लेकर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं RPF कांस्टेबल भर्ती 2024 की, तो चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है, जिसे लेकर आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। इस बुक में आप सभी को सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और अंकगणित के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और इसमें आप सभी को टोटल यहाँ पे 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाला है, जो कि संख्यात्मक हल सहित रहेगा। 5 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। और प्रैक्टिस सेट एग्जाम के आखिरी समय में लगाने में काफी ज्यादा मजा आता है, जिससे आपके स्कोर यहाँ पे हाई होते हैं और आप यहाँ पे अच्छी तैयारी जो है आपकी यहाँ पे हो जाने वाली प्रैक्टिस सेट से। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप सभी बुक को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन के एक स्टडी गाइड आती है RPF के लिए, और यहाँ पे एक बुक आती है अलग से। आप सभी को यहाँ पे रीजनिंग की अलग बुक देखने को मिल जाएगी चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको मैथ की अलग बुक देखने को मिल जाएगी, और रेलवे सामान्य अध्ययन की यहाँ पे एक अलग से आपको बुक देखने को मिल जाएगी, जो कि चैप्टर वाइज है। अगर आप ये सारी बुक परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर आप बुक परचेस करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। 819 वैकेंसी कम नहीं होती, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 25 से 30 हज़ार, ध्यान दीजिएगा, जो 25 से 30 हज़ार जो ITBP किचन सर्विस के लिए आवेदन हुए भी होंगे ना, इसमें से
कम से कम अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 8 से 10,000 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनके पास NSQF सर्टिफिकेट होगा, और वो भी 1 अक्टूबर से पहले का। बाकी वैसे ही यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म भर दिया, चलो आगे देखेंगे, अगर बन गया ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर वो अभी बनवा चाहते हैं बनवा सकते हैं। तो ITBP में ना सही किसी और भर्ती में काम आ जाएगा, आप यहाँ पे इस तरीके से बनवा सकते हैं। यहाँ भी कोर्स होता है, मैंने आपको बता दिया है, आप जाकर पूरी डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर यहाँ पे ITBP किचन सर्विस का जो फिजिकल है वो यहाँ पे कब से शुरू होने वाला है। देखिए, जब तक यहाँ पे BSF SCM का फिजिकल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे ITBP के किसी भी भर्ती का फिजिकल होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि आपके मार्च तक आपके जो फिजिकल है वो यहाँ पे हो सकते हैं। कब तक हो सकता है? मार्च तक जो आपके फिजिकल हैं वो यहाँ पे आपके हो सकते हैं। ठीक है, मार्च तक आपके फिजिकल जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पे मार्च का वेट करिएगा, लेकिन मैं वेट करने को नहीं बोलूँगा। आप सभी यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी और साथ ही आप सभी अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी जो है करते रहिए, क्योंकि ये मौका आपके हाथ से कहीं चला ना जाए। अगर ये मौका आपके हाथ से चला गया फिर आपको भर्ती देखने को बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर हर जगह आपका कॉम्पिटिशन जो है बढ़ते जा रहा है। चाहे आपका NSQF हो, चाहे आप NSQF लगाकर फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वैसे फॉर्म भर रहे हैं, हर जगह कॉम्पिटिशन आपका बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। टोटल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, सारी जानकारी दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं नई भर्ती के लिए तो आपको नंबर बता दिया, उस पर आप संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।